प्यारे बच्चों, आज हम जीके में जो टॉपिक लेंगे वो बायोलॉजी में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा टॉपिक है, वो है ब्लड। देखिए, रक्त की मात्रा, जो ब्लड की मात्रा होती है शरीर के भार का, वेट का 7% होती है। और रक्त का जो पीएच होता है, रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये एक टिश्यू है और लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। रक्त दो प्रकार के पदार्थ रक्त में पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु यानी ब्लड सेल्स। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा, ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है रुधिराणु यानी ब्लड सेल्स। ये ब्लड का 40% होते हैं और इनके 3 भाग होते हैं। पहला आरबीसी। आरबीसी जो है वह ब्लड का 99% होता है। ठीक है। रुधिराणु का 99% यानी ब्लड सेल्स के 99% आरबीसी होते हैं। इनका काम क्या है? आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन को सेल्स में ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना। यानी हर सेल्स को, आपको पता है ना, जिंदा रहने के लिए हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। और जब वापस वहाँ से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ब्लड ही करता है, प्यारे बच्चों। और ये केवल कशेरुकी प्राणियों में यानी वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा। ठीक है। अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी की हम बात करेंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और शरीर में इनकी संख्या 5 से 9,000 तक होती है। इन्हें इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, जो 1 से 4%, इनमें इओसिनोफिल भी पाया जाता है जो 1 से 4% होता है। इनमें जो पाए जाने वाले अन्य पदार्थ हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, मैंने बताया अभी, इओसिनोफिल्स 1 to 4%, और जो दूसरे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं वो है बेसोफिल्स, हेट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट कुल डब्ल्यूबीसी की संख्या का 20 से 40%, 20 to 40% होता है। और मोनोसाइट जो है वो सक्रिय भ्रमण और भ्रमण का कार्य करते हैं। ठीक है। एक्टिवली जो है वो मूव करते रहते हैं। और यहाँ पर रुधिर का जो दूसरा हिस्सा है ब्लड का, वो है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स जो हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये केवल स्तनधारियों में यानी मैमल्स में पाए जाते हैं और इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। ये स्वयं टूटकर रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। यानी कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग करनी है, यदि कहीं से किसी घाव में से खून निकल रहा है, तो आपने देखा होगा वो जम जाता है ऑटोमेटिकली, राइट? तो ब्लड की कोटिंग का काम इन्हीं का होता है। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 14.7 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और स्त्रियों में 14.3 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पाया जाता है। आरबीसी पुरुषों में 4.6 से 6.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और स्त्रियों में 4.2 to 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पाया जाता है। देखिए, मानव के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ, यहाँ पर मेरा टॉपिक ब्लड खत्म हो जाता है। बहुत संक्षिप्त में हमने आज ये किया है। इसके बाद में हम ह्यूमंस के बारे में थोड़ी सी कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं,
जो एनडीए के लिए, जो एसएससी के लिए, कुछ कंपटीशंस के लिए आपको नो डाउट लाभकारी होंगी। ह्यूमंस का जो संघ है वो है कार्डेटा और उपसंघ है वर्टिब्रेटा। इसका वर्ग मैमलिया है और इसका गण प्राइमेट्स है। उपगण एंथ्रोपाइडिया है और इसका कुल है होमिनिडी। इसका वंश होमो है और जाति सेपियंस है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं और लिम्फोसाइट ग्रंथियां विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देती हैं और शुद्ध रक्त में मिलने से रोक देती हैं।